चोर गोपाल, चित चोरा यशोदा के लाल, नवनीत 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 चोर गोपाल। अभी आप लोगों ने जो धुन लगाई उसका भाव भी समझिए। गोपियां क्या कहती हैं? पहले तो केवल माखन चुराता था, पहले तो माखन चुराता था और अब चित चोरा, अब तो उसने हमारा चित चुरा लिया है। अब बताइएगा ये गोपियां कहां जाएंगी? जहां चित जाएगा। हम कहां होते हैं? जहां हमारा मन होता है। हमारा सारा दिन मन इधर उधर लफंगों की तरह भटकता रहता है। जैसे गली में आपने देखा होगा लफंगे इधर से उधर घूमते रहते हैं, ऐसे ये मन भी लफंगा है, ये भी टिकता नहीं है, ये भी मक्खी की तरह है, संसार में भटकता रहता है। तो इस 8वें सूत्र में हमें अपनी राधा को, अपनी लक्ष्मी को, अपनी सीता को याद करना चाहिए कि हे स्वामिनी, आपकी कृपा से भगवान की नित्य सेवा, शरणागत इसी प्रकार सारा दिन श्री जी को याद करते हैं, लक्ष्मी को याद करते हैं, राधा को याद करते हैं, सीता को याद करते हैं। लेकिन आप और हम लोग माया पति को याद नहीं करते, माया को याद करते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, संसार का सुमिरन करते रहते हैं। धन्य हो मेरे प्रभु। क्या करें? अब किसी को आदत है हमें अपना सत्यानाश करना है तो करे, कोई नहीं रोक सकता। और सुनिएगा, नवरत्न माला का 9वां सूत्र, आखिरी सूत्र बता रहा हूं। नवरत्न माला का आखिरी सूत्र, सर्वेश्वर भगवान लक्ष्मीकांत का अनुसंधान शरणागत निम्न रीति से करता है। क्या मतलब? कैसे करता है? कैसे याद करता है भगवान को? परम दयालु भगवान हम सब जीवों को प्रलय रूपी महान निशा से निकालकर, आपको पता नहीं है सत्संग में आने का मतलब क्या? प्रकाश में आ जाना। माया अंधकार है, ममता अंधकार है, मोह काल रात्रि है। ममता, मोह, आसक्ति ये सब माया की छाया है। और क्या कहता है जीव? परम दयालु भगवान जीवों को प्रलय रूपी, क्या मतलब? महानिशा। महानिशा का क्या मतलब? घोर रात्रि। आप हम लोग कहां पड़े हुए थे? 84 लाख योनियों की महानिशा में, महारात्रि में पड़े हुए थे। लेकिन मैं भी तो ऐसा नजर आता है कि 99.99% अभी भी उसी में पड़े हुए। देखिए कमाल की बात, 99.99% तो अभी भी वहीं पड़े हुए हैं। कमाल की चीज देखो, अभी भी वहीं पड़े हुए हैं।
निकलना नहीं चाहते, हमें अपना कल्याण नहीं करना। धन्य हो। और संत महात्मा क्या कहते हैं, जीवों को प्रलय रूपी महानिशा 84 लाख योनियां महाकाल के समान हैं, निकालकर उद्धार के उपयोगी शरीर इंद्रिय आदि देकर, ये शरीर इस देह में हरि मिलता, कितनी बड़ी कृपा है। देखिएगा, इस देह को पाने के लिए देवता तरसते हैं, ये मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता भी प्रार्थना करते हैं कि कबहू के करी करुणा नर देही। अरे आप हम लोगों को मिला हुआ है, हम इसे मिटाने में लगे हुए हैं, इससे वो कमाई नहीं करना चाहते। हम कहते हैं आपके कहने से क्या होता है, हम तो इसे समाप्त करने में लगे हुए हैं। हे भगवान, जल्दी से मौत आ जाए। फिर क्या करोगे, कुत्ते बिल्ली गधे बनना चाहते हो? सोचिएगा। यानी भगवान तुम्हारे को रात्रि से निकालकर, महारात्रि से निकालकर, महानिशा से निकालकर इस देह में लाए हैं और संत महात्माओं का संग करा करके तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान कराया है। हे जीवो, अपनी भूल सुधारो, अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं। जो भगवान सृष्टि काल में भी हम सबके अंदर अंतर्यामी के रूप में निवास थे। आप बताइएगा, हम जहां जहां गए परमात्मा हमारे अंदर था। कुत्ते के शरीर में था, गधे के शरीर में था, ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें भगवान नहीं था। अब बताइएगा आप मेरे को, ये तो सबका ज्ञान होगा, क्या उस शरीर में आप भगवान को याद करते थे? उस शरीर में भगवत प्राप्ति करने का मौका सोचते थे? सिर्फ भोग की तृष्णा, खाने की तृष्णा, काम की तृष्णा। भगवान वहां महाकाल रात्रि से निकाल के लाए हैं। अरे जी, मुझे तो लगता है, कहता आप क्यों लाए हमारे को, हम मल के कीड़े हैं, हमें मल में रहने देते। कोई बात नहीं। भगवान ने कहा भैया गलती हो गई, अगली बार फिर मौका दूंगा, खूब संसार में भटकना, महारात्रि में खूब धक्के खाना। जो भगवान सृष्टि काल में हम सब के अंदर अंतर्यामी रूप में निवास कर सबकी सत्ता रक्षा करते रहे हैं, इतना ही नहीं, हमारे अंदर अद्वेष, अभिमुख्य, सत्संगति आदि आत्म गुणों को उत्पन्न कर, सोचिएगा, हमारे अंदर जागृति पैदा कराई संत महात्माओं की कृपा से। वरना हमें क्या पता था, हमने बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर ली, उससे क्या होता है? हमने करोड़ों रुपए कमा लिए, उससे क्या होता है? हमें यही नहीं पता था हम गधे हैं कौन। सोचिएगा, हमको यही नहीं पता था मैं गधा कौन हूं, इतना भी ज्ञान नहीं था। सत्संगति इसी को बोलते हैं, आत्म गुणों को उत्पन्न करा करके सदाचार का संबंध कराते और अस्मदादि कृत भगवत प्राप्ति विरोधी सारे पापों को क्षमा करके देहावसान में प्राप्य त्वरा उत्पन्न कर दे। यानी बस इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात की जिज्ञासा, लालसा, उत्कंठा पैदा करा दी। तभी तो भगवान कहते हैं अहम स्मरामि मद भक्तम, स्वयं मुझे स्मरण कर संसार संबंध को दूर करके, नोट करो, भगवान को याद करोगे तो संसार की याद जाती है, संसार को याद करते हो तो भगवान की याद जाती है। अब आपके ऊपर है, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। आप स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं, चाहे तो अपना कल्याण कर लें और चाहे तो फांसी लगा के बंटाधार कर लें।
भगवान ने तो मौका दिया, एम स्मरामी मद भक्तम के अनुसार स्वयं मुझे स्मरण कर संसार संबंध को दूर करके। हैं, क्या बात कर रहे हो आप? फिर हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, फिर हमें ऐसे भगवान की भी जरूरत नहीं है जो हमें संसार के संबंधों से दूर कराए। ना 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 ना, ऐसी हमें भक्ति नहीं करनी। तो भैया नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। आपकी इच्छा है, आप चाहे 84 लाख योनियां पा लीजिए या भगवान का लोक पा लीजिए। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, परमेश्वर का स्मरण ही, भगवान की याद ही, लिखो, वास्तविक संपत्ति है। असली कमाई के ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। बहुत से भक्त लोग सत्संग सुनते हमें क्या कहते हैं? हमें बहुत अच्छा लगता है। खाली अच्छा लगता है? अच्छा तो तुम संसार में भी कहते हो। कोई तुम्हारे को साड़ी दे जाए, शॉल दे जाए, मिठाई दे जाए, आप कहते हो बहुत अच्छी है। यानी भगवान का और संसार का दोनों अच्छे ही लगते हैं। महासुखदाई, यही संपत्ति है। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। वास्तविक धन क्या है? परम धन राधे नाम अपार, और उसका विस्मरण। लिख लो, परम संपत्ति क्या है? भगवान की याद। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? भगवान का विस्मरण। क्या मैं आप लोगों को कोई ऐसे शब्द बोल रहा हूं जो आप समझ नहीं पा रहे? हाँ, आपका मन कहीं और हो, मैं नहीं कह सकता। आपका मन कहीं और हो, आप सुनना ना चाहें, मैं नहीं कह सकता। लेकिन क्या मैं कोई ऐसे शब्द बोल रहा हूं जो आपको समझ नहीं आ रहे? मैं तो निवेदन कर रहा हूं, महासुखदाई भगवान की स्मृति और भगवान का विस्मरण महादुखदाई। सबसे बड़ी विपत्ति संसार में अगर कोई है तो भगवान का विस्मरण है। संसार में सबसे बड़ी विपत्ति भगवान को भूलना, और इससे बड़ी विपत्ति और कोई नहीं है। देखिए कमाल है। अरे हम तो समझते थे हम बीमार आ गए, विपत्ति आ गई, हमारे पास गरीबी आ गई, हमें विपत्ति आ गई, हमारे को कैंसर हो गया, विपत्ति आ गई, हमारा दिवाला निकल गया, विपत्ति। अरे बाबा, ये विपत्तियां नहीं है, ये तो शरीर की विपत्तियां हैं, ये तो सांसारिक विपत्तियां हैं। सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा नुकसान भगवान का विस्मरण होना। हनुमान जी घोषणा करते हैं, हे राम, ध्यान से सुनो, हनुमान जी घोषणा करते हैं, हे राम, विपत्ति तो वो है। क्या है हनुमान जी? क्या है? जब आदमी आपको भूल जाता है। बाकी विपत्तियां क्या है? कुछ नहीं, आती हैं जाती हैं। और हम लोग, आपको क्या पता, हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट गया है। लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट गया है। मैंने कहा भैया, आप कौन से रसातल में चले गए हो? देखो इसी खोपड़ी में कैसे कैसे गंध भरा हुआ है। हमारे को तो पहाड़ टूट गया है। ऐसा क्या पहाड़ टूट गया भाई? अरे भीख मांग के खाना खा लोगे, इससे ज्यादा क्या होगा? शरीर के संबंधी चले गए होंगे, इससे बड़ा। लेकिन हम लोग
इसी को पहाड़ टूटना कहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, हे राम, विपत्ति तो वो है जब आदमी आपको भूल जाता है। बाकी विपत्तियां क्या हैं? कुछ नहीं, आती और जाती हैं। दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, लेकिन नोट करो, विस्मरण, भगवान को भूलना, इतनी बड़ी विपत्ति, सदा दुख देने वाली। यानी सदा के लिए हमने अपनी आंख फोड़ ली, भगवान को भूल गए। हनुमान जी महाराज इसे पाप कहते हैं, पाप नहीं, महापाप कहते हैं। परमात्मा का विस्मरण, सोचिएगा, परमात्मा का भूल जाना, इससे बड़ा दुख का कोई कारण संसार में नहीं। और परमात्मा का स्मरण करने वाला व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है। क्या मतलब? आप हमें वो बता दीजिए क्या क्या छोड़ देता है, बता दूं? मैं परिवार छोड़ देता है। क्या मतलब? परिवार में अपनापन छोड़ देता है। नोट करो, रहना नहीं छोड़ता, अपनापन छोड़ देता है। नौकरी छोड़ देता है। क्या मतलब? अब भगवान का कार्य करता है, अब नौकरी नहीं करता। भगवान की अपनी घोषणा है, मेरे लिए मरने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मुझे मरने वालों की जरूरत नहीं। ध्यान से सुनो, क्यों? गुरुजी ने क्या कहा? इस देह में हरि मिलत है। अरे अगर मिलना है, प्रीति करनी है, ममता जगानी है, ज्ञान जगाना है, तो जीते जी जगाओ। मरने के बाद कौन मिलता है? अब मिलने, जीते हुए भगवान को नहीं अनुभव कर पा रहे, तो मरने के बाद तो भूत प्रेत बनोगे क्या? यही प्रीति है, यही संबंध है। अब आपने कहां बना रखा मुझे तो पता नहीं, हम अपने आप से पूछ के देख लें। भगवान कहते हैं मुझे मरने वालों की जरूरत नहीं, मुझे उनकी जरूरत है जो मेरे लिए जीना चाहते हैं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो मेरे लिए जीते हैं, मुझे उनकी आवश्यकता है। मुझे भीख मांगने वाले, ध्यान दो, साधु योगी नहीं चाहिए, मुझे कर्म करने वाले योगी चाहिए। मैं कर्म योगी बनाना चाहता हूं। कर्म माने संसार की सेवा। वो भीख मांगने वाले, इधर उधर घूमने वाले योगी मुझे पसंद नहीं है। आप हम लोग उन्हें साधु महात्मा बोलते हैं, भगवान कहते हैं निकम्मे हैं, कर्म नहीं करते। ये परमात्मा की घोषणा है। कोई माने इनको या ना माने ये दूसरी बात है, कुछ नहीं छूटता, सब चलता रहता है। ये नाम भक्ति की कमाल है, नाम भक्ति की महिमा है। सब कुछ करते हुए भगवान का स्मरण होता रहना चाहिए। जंगल में नहीं जाना पड़ता, पहाड़ों पर नहीं जाना पड़ता, एकांत में बैठकर साधना नहीं करनी पड़ती। ध्यान से सुनो, परिवार का काम करते करते उसकी याद है, पिक्चर देखते देखते उसकी याद है, टीवी देखते देखते उसकी याद है, अखबार पढ़ते पढ़ते उसकी याद है। परमात्मा को यह पसंद है, सब कुछ करते रहो, मुझे याद करते रहो। आप बताइए, अगर सारा संसार बैठ के माला जपने लग जाए तो खेती कौन करेगा? दुकान कौन चलाएगा? फैक्ट्री कौन चलाएगा? ये व्यापार कौन करेगा? संसार कौन चलाएगा? अगर सारे निकम्मे हो जाएं
और सारे भीख मांगने लग जाएं तो देगा कौन? तो भगवान कहते हैं मुझे कर्म योगी पसंद है, यानी कर्म करे और योग मेरे साथ रखे। योग माने मेरा योग, जो मेरे निमित्त कर्म करे वो कर्म कहलाता है। कर्म योग का मतलब क्या? कर्म माने सेवा, योग माने भगवान में प्रेम, ये कर्म योगी हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करते हैं। श्री राम